आजकल एक नया ऐड बहुत ज्यादा ट्रेंड में है जहां पर लोगों से पूछा जा रहा है कि आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट कहां करते हो। अब ये सवाल वैसे तो सही है, लेकिन जो इन एड्स में इसका जवाब दिखाया जाता है वो जवाब जो है वो स्टेबल मनी और विंट वेल्थ जैसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए जनरली दिखाया जा रहा है। यानी कि वहां पर कहते हैं कि जैसे ही मेरी सैलरी हिट होती है तो मैं एक आरडी में इन्वेस्ट करता हूं, वहां पर मेरा कुछ पैसा चला जाता है और वो हर महीने वहां पर इन्वेस्ट होता रहता है। तो क्या ये जो आरडी है और जो दूसरे बॉन्ड्स हैं, एफडी हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, वो वाकई में आपके लिए सही हैं, या ये सिर्फ स्टेबल मनी, विंट वेल्थ और जैसे दूसरे जो नए ऐप्स मार्केट में आए हैं ये अपनी दुकान चलाने के लिए आपके ऊपर इन प्रोडक्ट्स को थोप रहे हैं? ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, जहां पर मैं आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारे डिटेल में आपको कवर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। गाइस, ये बात सही है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो आपकी ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन साथ साथ वो रिस्क और रिटर्न आप कितना चाहते हो, कितना रिस्क लेना चाहते हो, उसके बदले कितना रिटर्न चाहते हो, उस पर भी इक्वली डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पर आपको 4 अलग अलग कैटेगरीज बताऊंगा, 4 अलग अलग इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कि क्या आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होने चाहिए। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 साल से लंबी ड्यूरेशन के लिए, वहां पर आपको इक्विटी फंड्स, इक्विटी इंडेक्स फंड या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। वहां पर अच्छा रिटर्न बनेगा और रिस्क भी जो है जब 5 साल की बात की जाती है तो कम हो जाता है डेफिनेटली। अब इस कैटेगरी में जो आपको रिटर्न बन जाएगा वो बन जाएगा 10 से 12% का, लेकिन एनुअल रिटर्न है हर साल का 10 से 12% का रिटर्न। लेकिन कंडीशन ये है कि आप 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो। दूसरी कैटेगरी हमारी आती है जब हम मॉडरेट एक इन्वेस्टमेंट होराइजन देख रहे हैं 3 साल से 5 साल के बीच का, तो यहां पर आपके पास जो ऑप्शंस आ जाते हैं वो हाइब्रिड फंड्स आपको सबसे ज्यादा सूटेबल करते हैं। या फिर आप कुछ डेट फंड्स रख सकते हो, कुछ इक्विटी फंड्स रख सकते हो। इसमें जो आपका रिटर्न बनेगा वो मॉडरेट बनेगा, 7 to 10%, 9% के आसपास का आपका रिटर्न बनेगा। वही साथ साथ अगर आप रिस्क की बात करें तो यहाँ पर रिस्क भी जो है वो मॉडरेट है। मैंने अभी जो पिछली कैटेगरी बताई इक्विटी, वहां पर 5 साल के ड्यूरेशन में रिस्क वहां पर रहता है, वहां पर आपका रिटर्न ज्यादा है लेकिन वहां पर रिस्क भी ज्यादा रहता है। इसी तरीके से यहां पर जब हम दूसरी कैटेगरी में आ गए तो यहां पर मॉडरेट ही रिस्क है और मॉडरेट ही आपका रिटर्न है। तीसरी कैटेगरी आती है यहां पर शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल से 3 साल के बीच में। यहां पर जो आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं 1 से 3 साल के बीच के लिए, वो आते हैं आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड्स आते हैं। अब ये डेट फंड्स क्या करते हैं? डेट फंड्स जनरली आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं अभी बताऊंगा। बॉन्ड और एफडी में क्या डिफरेंस है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है एफडी और बॉन्ड्स के, वो सारी बातें करूंगा। बहुत डिटेल इन डेप्थ वीडियो है, आप बने रहिए। भी हम एक और कैटेगरी बात करने वाले हैं। अगर आप 1 साल से कम की ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो उस केस में आपके जो सबसे सुटेबल जो चीज हो जाती है वो होती है शॉर्ट टर्म एफडी या लिक्विड म्यूचुअल फंड या सेविंग्स अकाउंट। अब सेविंग्स अकाउंट में देखिए आपको 2-2.5%, 3% का इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको वो चीज सूटेबल नहीं है। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स भी बहुत ही कम शॉर्ट ड्यूरेशन के होता है, 1-1.5-2 महीने, 3 महीने के अंदर अगर आप पैसा निकालना चाहते हो तो उस केस में लिक्विड म्यूचुअल फंड आता है। अगर आप 1 साल का आपका परफेक्ट होराइजन है तो आपके लिए शॉर्ट टर्म एफडी जो है वो यहां पर सूटेबल रहती है, जहां पर आपको रिटर्न बनता है 5 से 6% का। तो 1 साल के ड्यूरेशन के लिए एफडी सही है। आरडी जो कहते हैं वो रिकरिंग डिपॉजिट होता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप इकट्ठा कोई पैसा एफडी में नहीं डाल सकते हैं तो आप अपनी सैलरी में से कुछ परसेंट, जैसा हम म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं, उसी तरीके से आरडी में आप आपका मंथली सैलरी का कुछ पोर्शन, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी आप चाहें, वो आप हर महीने उस एक एफडी में इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है जिसमें आपको 6-7% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जनरली जो आरडी होती हैं वो होती है 1 साल की है, लेकिन उनका मैच्योरिटी ड्यूरेशन 1.5 से 2 साल तक का भी हो सकता है, तो वो आपको थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। अब एफडी आपको करवानी कहाँ चाहिए, इसके अलावा बॉन्ड्स क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं, और एफडीज में क्या कोई रिस्क है या ये बिल्कुल ही रिस्क फ्री है, ये चीजें भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर 4 मेजर डिफरेंसेस आपको एफडी और बॉन्ड्स के बीच में बताने वाला हूँ। पहला डिफरेंस है रिटर्न का टाइप, यानी रिटर्न फिक्स रहेगा या फ्लोटिंग रहेगा। तो एफडी में आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, वहीं आप अगर बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लोटिंग होता है। फिक्स्ड भी हो सकता है, कुछ बॉन्ड्स ऐसे रहते हैं जहां पर अगर आप चाहें तो फिक्स रिटर्न भी चूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली केसेस में आपका जो रिटर्न है बॉन्ड्स में वो फ्लोटिंग होता है। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है सोच रहे हो कि भैया जब हमको करना ही एफडी में तो आप क्यों बॉन्ड्स के बारे में बताए जा रहे हो। उसका रीजन अब आपको सेकंड पॉइंट में पता चलेगा। अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये जो दूसरा पॉइंट है डिफरेंस का वो है रिटर्न पोटेंशियल। एफडी में आपके जो रिटर्न की पोटेंशियल है वो कम होती है, 6%, 7% तक की होती है। वहीं बॉन्ड में आपके रिटर्न की पोटेंशियल 11-12% तक जाती है। मैं ये नहीं कह रहा सब में मिलेगा, वहां पर आपको ध्यान रखना है, वहां पर कुछ रिस्क भी होते हैं बॉन्ड के, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बॉन्ड्स में आपको एफडी के कंपैरिजन में रिटर्न ज्यादा देखने को मिल जाता है। स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाते हैं तो अगर आप AAA क्लास के बॉन्ड्स को चूज करते हैं तो वहां पर 10-11% का रिटर्न बन जाता है आपका।
अब यहाँ पर बॉन्ड जो है वो कई तरीके के होते हैं, लेकिन जनरली दो ही कैटेगरीज में से डिवाइड करते हैं। जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड होते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, SDL, ये भी एक तरीके का बॉन्ड होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में थोड़ा सा सेफर माना जाता है और हायर रिटर्न आपको देता है। इसी तरीके से म्युनिसिपल बॉन्ड है, और भी कई तरीके के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। प्राइवेट बॉन्ड्स यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कंपनीज बॉन्ड इशू करती हैं, वहां पर आपको क्रेडिट रिस्क भी फेस करना पड़ सकता है। यही हमारा तीसरा पैरामीटर है, तीसरा डिफरेंस है एफडी और बॉन्ड के बीच में। एफडी में आपको जो रिस्क है वो कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिस्क फ्री है। आज की डेट में जो आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रिटर्न जो प्रोवाइड कर रही है एफडीज, वो बैंक है सूर्योदय, उज्जीवन, उत्कर्ष और भी इस तरीके के कई नाम हैं। लेकिन अगर आप जाकर के गूगल पर सर्च करो इनके एनपीएस कितने ज़्यादा हैं जो शेड्यूल्ड बैंक है उनके कंपैरिजन में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये क्यों इनके बीच में होड़ लगी हुई है पैसा इकट्ठा करने की, उसी वजह से आपको इतना ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं इसी। और इनके एनपीएस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं जो दूसरे बड़े एस्टैब्लिश बैंक है उनके कंपैरिजन में। रिस्क की बात करें तो बॉन्ड्स के अंदर रिस्क एफडी से तो ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको क्रेडिट रिस्क भी फेस करना पड़ता है। अगर मान लीजिए जिस कंपनी ने बॉन्ड इशू किया वो कंपनी बॉन्ड की रीपेमेंट से पहले बैंकरप्ट हो जाए तो आपका पैसा वहां पर डूब भी सकता है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट जो चौथा डिफरेंस आता है एफडी और बॉन्ड के बीच में, वो आता है यहां पर आपके लिए लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि एफडी को आप चाहें तो मैच्योरिटी से पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं, उस पैसों को आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लेकिन इसी तरीके से आप जो बॉन्ड्स हैं उनको भी, कई सारे बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप सेकेंडरी मार्केट में मैच्योरिटी से पहले सेल कर सकते हो, लेकिन कई सारे बॉन्ड ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप सेकेंडरी मार्केट में मैच्योरिटी से पहले सेल नहीं कर पाओगे, और उसमें आगे भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या प्रॉब्लम्स और आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन यही बनता है कि अगर आप 1 साल तक की इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो एफडी ही आपके लिए इकलौता एक ऑप्शन रह जाता है। उसमें अगर आप इकट्ठा करना चाहते हो तो डायरेक्ट एफडी कर सकते हो, अगर आप पार्ट्स में करना चाहते हो तो आरडी कर सकते हो। अगर आप 1 से 3 साल की इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो एफडी में भी आप कर सकते हो। कुछ लॉन्ग टर्म एफडीज भी होती हैं जहां पर आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है, शॉर्ट टर्म में आपको 6 का मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको 7, 7.5 तक का भी मिल सकता है। उसी तरीके से अगर आप 3 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। बॉन्ड्स अगर आप सोच समझ के देख करके लोगे तो ये इक्विटी से कम रिस्की हैं। जो लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये कम रिस्कियर प्रोडक्ट है। इक्विटी में अगर आप देखें तो मार्केट एक दिन में कितना ऊपर नीचे चला जाता है, ऐसा बॉन्ड्स में नहीं होता। बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट जब चेंज होती है, गवर्नमेंट जब चेंज करती है, तभी इसमें प्राइजेस में जो है वो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। कैपिटल गेन्स का फायदा आप बॉन्ड्स में ले सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आज को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरीके के लगातार वीडियोस को देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और साथ में मुझे ये बताइएगा कि आप विंट वेल्थ में इन्वेस्टमेंट करते हो या स्टेबल मनी में करते हो, क्योंकि दोनों के ऊपर हमने कंपैरिजन वीडियो कर रखे हैं। जिस भी ऐप्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हो कमेंट्स में आप उसका नाम जरूर छोड़ देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।